चलिए अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग शॉर्ट वीडियो का रिवीजन सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं, सुपर क्विक रिवीजंस, जिसमें हम लोगों ने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी कर लिया है। आप लोग जरूर से देखे होंगे। वो देखोगे तो आपको ये चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एकदम बच्चा लगेगा, बच्चा बच्चा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ एकदम बच्चा लगेगा। देखना है, आ जाओ। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 10-15 मिनट में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। बट याद रखना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है। ऑब्वियसली प्रेफरेंस और प्रेफरेंस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ मोर देन एनफ है। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहला पॉइंट, अपना जनरल एंट्री। जैसे डिवेंचर में हम लोग पढ़े थे, डिवेंचर जैसे कि लायबिलिटी होता है, वैसे ही प्रीफरेंस शेयर भी तो लायबिलिटी होता है। प्रीफरेंस शेयर क्या होता है सर? प्रीफरेंस शेयर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या करते हैं? शेयर्स इशू करते हैं। कल को जाके इसको रिडीम करते हैं, मतलब कल को जाके इसको जब शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करते हैं ना, इसको रीपेमेंट ऑफ कैश बोलते हैं, रीपेमेंट ऑफ कैश। तो हम लोग जब रीपेमेंट करते हैं ना, तो उस केसेस में उसी केस को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो वही बात है, प्रेफरेंसेस को यदि हम लोग पेमेंट करें तो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी को यदि हम लोग पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो लायबिलिटी को क्या कर देंगे हम लोग? लायबिलिटी को कर देंगे हम लोग, लायबिलिटी को क्या कर देंगे हम लोग? तो लायबिलिटी को कर देंगे हम लोग क्या? लायबिलिटी को कर देंगे हम लोग डेबिट। तो देखो यहाँ पे लायबिलिटी था ना, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये क्रेडिट होना चाहिए था, बट क्योंकि रिडीम कर रहे हैं हम लोग तो पहला एंट्री होगा ड्यू का, तो पहला एंट्री होगा तो इसको हम लोग डेबिट कर दिए और क्रेडिट साइड में कर दिए किसको? प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। बट ऑब्वियसली जैसे कि डिवेंचर्स को हम लोग रिडीम कर सकते थे किससे? प्रीमियम पे, वैसे प्रीफरेंस शेयर को भी हम लोग रिडीम कर सकते हैं क्या? प्रीमियम पे। तो एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, प्रीमियम आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा सर? टोटल कंप्लीट प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्रीफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये ड्यू का एंट्री था, याद रखना। अच्छा, उसके बाद है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद हम जब पे करेंगे तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो रिसीवर होगा तो मैं इसको कर दूंगा डेबिट, और बैंक बैंक मेरे पॉकेट से जा रहा है तो एंट्री हो जाएगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, गोल्डन रूल को मत भूलना, गोल्डन रूल से ही पूरा का पूरा जनरल एंट्री बनता है। ठीक है, तो ये दो एंट्री आपको समझ में आया। पहला ड्यू का एंट्री पास किए, दूसरा क्या? पेमेंट करने का एंट्री पास किए। जैसे कि हम लोग डिवेंचर में, हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में पढ़े थे, रूल्स था, ऐसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी बहुत सारा रूल्स है। देखो, तो रूल्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ पे देखो दो कैटेगरी देखना, ये कैटेगरी ए है, ये कैटेगरी बी है। अब देखो यहाँ पे जब आप रिडीम करने का ये एंट्री, जब ड्यू ड्यू करने का ये एंट्री पास करोगे ना, तो इस एंट्री में पहला जो कैपिटल वाला अमाउंट होगा वो फेस वैल्यू पे होगा, जैसे डिवेंचर में हम लोगों ने बताया था। फेस वैल्यू पे होगा, जैसे मान लो 100 रुपए का डिवेंचर्स, 100 रुपए का प्रीफरेंस शेयर यदि आप रिडीम कर रहे हैं तो 100 रुपए आप यहाँ पे लिखोगे। प्रीमियम है मान लो 10 रुपए, तो आप यहाँ पे लिखोगे 110 रुपए। समझ में आया बात? यही यही होता है ना। तो हम तो समझ रहे हैं कि ये 100 रुपए का क्या हिसाब है। ये जो 100 रुपए है ना, ये 100 रुपए का पैसा आप कहाँ से लाओगे? इसके लिए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स हैं, जो हम रूल्स अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर ए दिया हुआ है ना, पॉइंट नंबर ए देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रूल्स, रूल्स नंबर पॉइंट नंबर ए। समझ में आया बात? इस तरीके से नोट्स बनाया हुआ है। सर नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे? नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नीचे लिंक तुमको दिया हुआ है, फटाफट से डाउनलोड कर लो। ठीक है। अच्छा, जब देखोगे ना तो उसमें सारे के सारे चैप्टर्स के हैं, यही नहीं, सारे के सारे चैप्टर्स का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पर चलो, अब है यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोगों ने पहला एंट्री समझ में आया, ड्यू का एंट्री समझ में आएगा, पेमेंट करने का एंट्री पास। अब रूल्स पढ़ते रहे। अभी देखो ये जो प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करने का जो पैसा था, जिसमें हम लोग प्रीफरेंस शेयर्स को डेबिट किए थे, वो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आने का दो सोर्स हो सकता है, या तो बिजनेस के अंदर का या तो बिजनेस के बाहर का, या तो बिजनेस के अंदर का या तो बिजनेस के बाहर का, या तो बिजनेस के अंदर का या तो बिजनेस के बाहर का। यदि बिजनेस के अंदर का है तो मैं बताता हूं, बिजनेस के अंदर का क्या, आपके पास कैश पड़ा होगा, आप वो कैश यूज कर सकते हो, या तो फिर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स पड़ा हुआ है तो उसको बेच के भी आप क्या कर सकते हो? पैसा, उस पैसे से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो। तो पैसा या तो अपने, या तो इंटरनल हो सकता है या तो आउटसाइड हो सकता है। यदि इनसाइड सोर्स है तो इनसाइड सोर्स दो ही हो सकता है, या तो कैश हो सकता है या तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आउटसाइड क्या है सर? पहले मैं इनसाइड बताता हूँ। देखो, देखो यहाँ पे दो सोर्स में बताता है रूल्स, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड के बारे में डिस्कस करोगे तो इनसाइड में दो है, तुम्हारा कैश हो सकता है, कैश हो सकता है और इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हो सकता है ना। अब इन्वेस्टमेंट करने का भी, इन्वेस्टमेंट जब भी आप बेचोगे तो देखो कैश का जब यूज करोगे तब तो उसको कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है। बट यदि इन्वेस्टमेंट को यदि आप बेचते हो तो इन्वेस्टमेंट बेचने का दो दो तरीका हो सकता है। यदि जब इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो हो सकता है तुमको प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो। तो इन्वेस्टमेंट बेचने का जनरल एंट्री क्या होगा? ये एंट्री आपको पास करना पड़ेगा, जो हम लोग रिडेम्पशन और प्रेफरेंस करेंगे। तो क्या होगा? देखो एक बार मैं समझाता हूँ, इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब समझो एक बार, आप यदि इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स, यस सर। इन्वेस्टमेंट इज द एसेट्स। यदि आप इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट इज द एसेट्स, यदि इन्वेस्टमेंट एसेट्स है
तो सोचो एक बार, इन्वेस्टमेंट्स तो एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट। तो देखो इन्वेस्टमेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, और साथ ही साथ पैसा आ रहा है तो पैसा को कर दूंगा डेबिट। बट ऑब्वियसली हम लोग यदि किसी चीज को एडहॉक मतलब तुरंत बेचते हैं, तो हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट को बेचने में अपने को प्रॉफिट हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट को बेचने में लॉस हो। तो प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस हो सकता है, यदि लॉस होगा तो डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो देखो, यदि लॉस होगा तो क्या कर दूंगा मैं, डेबिट कर दूंगा, प्रॉफिट होगा तो क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा। समझ में आया बात? तो इन्वेस्टमेंट्स मैंने क्या बताया कि रूल्स क्या है, कैपिटल जुटाने का रूल्स क्या है, फेस वैल्यू जुटाने का रूल्स क्या है। पहला रूल्स, या तो आप पैसा अपने इनसाइड से उठा सकते हो या तो पैसा बाहर से उठा सकते हो। इनसाइड से उठाओगे तो दो ही सोर्स है, कैश और दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब बेचते हो तो पैसा आता है, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट जाता है तो इन्वेस्टमेंट को मैं कर दिया क्रेडिट। हो सकता है प्रॉफिट, हो सकता है लॉस हो, लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। दिस इज ऑल अबाउट इनसाइड सोर्स। एंड सेकंड इज आउटसाइड सोर्स। यदि आउटसाइड सोर्स है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेश इश्यू कर दो, मतलब मार्केट में शेयर इश्यू कर दो, या तो सीआरआर क्रिएट कर दो। सीआरआर का फुल फॉर्म सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर क्रिएट कर दो। यदि मैं बात करता हूं फ्रेश इश्यू कर दो, मतलब नया शेयर इश्यू कर दो, तो जब शेयर इश्यू करोगे मेरे दोस्त, तो इक्विटी शेयर यदि इश्यू करोगे तो पैसा आएगा। इश्यू ऑफ शेयर आप लोग पढ़े होगे, तो इश्यू ऑफ शेयर्स में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कर दिया, मैं क्रिएट कर दिया। देखो बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑब्वियसली यदि आप शेयर इश्यू कर रहे हो कौन किस पे, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम को कर दोगे क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम। बट याद रखना यहाँ पे जो लिखोगे ना फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स लिखोगे, ये ऑलरेडी आपको पता है, इश्यू ऑफ शेयर आप जब पढ़े थे तो पता था। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। या यहाँ पे आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मत लिख देना, ये आपका, या आप इश्यू करते वक्त ये वाला एंट्री पास कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। समझ में आया? सर सीआरआर क्रिएट करने का एंट्री क्या होता है, तो सीआरआर इज अ काइंड ऑफ रिजर्व, तो रिजर्व होगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को करते हैं क्रेडिट, तो सीआरआर को कर दिया क्रेडिट। ये कहां से उठाएंगे पैसा सर, जर्नलिज्म से उठा सकते हैं, पीएल से उठा सकते हैं। ठीक है, इसको क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, मैं शॉर्ट में यहाँ पे समझा रहा हूँ। जी आर मतलब जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। ठीक है, चलिए अब देखिए रूल्स नंबर ए हम लोग पढ़ लिए। रूल्स नंबर ए में ये सारा का सारा रूल्स था, दो रूल्स। अब रूल्स बी पढ़ते हैं। रूल्स बी किसके रिगार्डिंग है सर, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब ये सॉरी रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस है। आप ये प्रीमियम को रिडीम कर रहे हो तो उसके लिए क्या रूल्स है, इसके लिए रूल्स आपको पॉइंट नंबर बी में दिया हुआ है, देखो रूल्स ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंशियस। तो इसके लिए आपको एक जनरल एंट्री पास करना होगा, ये एंट्री पास करना होगा, ये एंट्री पास करना होगा। ये एंट्री क्या पास करना होगा, मतलब जो भी रिडीम करते वक्त जो आप प्रीफरेंस पे आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो, तो प्रीमियम का पेमेंट कहां से लेके आओगे सर, एसपीआर एंड पीएल अकाउंट। एंट्री होगा एसपीआर अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। ये एंट्री पास करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके ब्लू में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे कि जब भी याद रखना, ये जो पीएल अकाउंट से जो पैसा उठा रहे हो ना, ये पीएल अकाउंट आपको पीएल अकाउंट से जब आप ये करोगे कैलकुलेट करोगे तो उसको माइनस कर देना। देखो लॉस ऑन सेल, जो इन्वेस्टमेंट सेल किए थे ना, उससे जो लॉस हुआ था उससे माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो यूटिलाइज करोगे आप। तो देखो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस फ्रॉम एसपीएल। एसपीएल से आप ये पीएल अकाउंट से जो लॉस हुआ था, देखो प्रॉफिट होता तो जोड़ेंगे, लॉस होगा तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किए थे ना, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किए थे, ये जो लॉस हुआ था ना, इस लॉस को पहले माइनस कर देना। यदि प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना, इसके बाद जो बचेगा ना वो अमाउंट आपको यहाँ पे लेना है। समझ में आया बात? ये गलती बच्चे करते हैं, बस हो गया खत्म। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस बस इतना ही है मेरे दोस्त। अब आपको बार 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 सम्स करना है, करते करते आपका जो भी प्रॉब्लम है सारा का सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बताऊं, बहुत ही शॉर्ट में बताया। ठीक है, इससे आपका बहुत सारा एक चैप्टर्स का एक एक फ्लो नजर आ गया होगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो। और प्लीज मैं बहुत आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी इस वीडियो को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, मैं ये आशा करता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट जो चैप्टर पकड़ने वाले हैं वो है बायबैक। तीनों देखो रिदम है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और बायबैक, तीनों का में कैपिटल अपना कमी हो रहा है, तो बस उस तीनों का मैंने एक साथ साथ रखा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बायबैक हम लोग डिवीजन करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।